हाँ जी साहब, तो जो जितने बच्चे वाले क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे आज ही, मतलब आज ही क्या, जितने भी आज जो हमारे पास जाहिर सी बात है, अगर 30 मिनट के ऊपर लेक्चर हो जाए तो उसको हम अलग अलग कर देंगे। वैसे आज जितना भी दिन है हमारे पास ये कवर कर देंगे, इम्प्रेसिव फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये तो बिल्कुल अच्छे से खत्म कर देंगे। और बीच में थोड़ा मॉडुलस फंक्शन में देख लेंगे, हालांकि ठीक है, कब वो मतलब नॉर्मल हो तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद और भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो तो हम देख ही रहे हैं हमारे पास, जितने यहाँ से कल शुरू खत्म किया था हमारे पास, वहीं से आज शुरू कर देंगे हमारे पास। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। क्वेश्चन वाले ने कहा है भाई साहब, जिस दिन आपके पास किसी ने हमें y बराबर log दे दिया, क्वेश्चन अच्छा लिखते जाना है, log 10x प्लस का हमारे पास फिर लिखा है कि उसी ने log के log बेस ऑफ x x, फिर किसी ने दे दिया, अभी और भी तो है, log x log बेस, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे किसी ने दिया log x बेस 10, बेस भी x है, फिर किसी ने दे दिया यहाँ पर log 10 बेस 10, ठीक है ना। क्या इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास, इसको क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है हमारे पास। तो हमने भैया बताया हुआ था, अगर मान लो इस यहाँ पे हमारे पास a बाई ए है तो इसका मतलब होता है 1, ठीक है, सेम बाई सेम, बेस भी सेम, नंबर भी सेम, तो इसका मतलब 1 होता है हमारे पास। और कल को कोई अगर कह दे इस तरीके कोई इस तरीके लिख, यहाँ पे हमारे पास क्या हो, जो बेस हो वो हमारे पास ई ना हो, हमारे पास क्या ना, ई ना हो हमारे पास, तो उसको कैसे, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास कितना सिंपल सा। इसको डिफरेंशिएशन है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखो, तो यहाँ पे लिख देंगे log x, और फिर जो बेस होगा ये खट से नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो आप, इस तरीके का। अब यहाँ पे ई, फिर जो बेस की जगह खाली हो जाएगी तो उसके ई भर देंगे, ठीक है यार। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे log x आ जाएगा हमारे पास, बेस की जगह खाली होगी, फिर यहाँ पे log बेस का यहाँ पे 10 है, तो 10 का इसका तो डिफरेंशिएशन होने से तो ई होता है हमारे पास, तो 1 में लिख देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, उसका क्या कर देंगे, इसका एक नंबर बना देंगे। यहाँ पे बेस की जगह खाली होगी हमारे पास, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पे क्या सिंपल सा log 10, यहाँ पे जगह खाली होगी। अब देखो यहाँ पे ई नहीं है हमारे पास, जाहिर सी बात है, इसको दुनिया वाले नीचे बुला लेंगे हमारे पास, और यहाँ पे एक्स बन जाएगा, सेम बाई सेम की पार्टी है, 1 बन जाएगा, ये भी सेम बाई सेम है, 1 बन जाएगा हमारे पास, सीधे से 2 लिख दें, दोनों ऐड हो जाके, ठीक है। इस तरीके बने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई लेते हुए चल रहा है हमारे पास, ठीक है, इस वजह से जगह छोड़ दी थी, आपको हाईलाइट हो जाए थोड़ा बात के अगर लिखे तो, ठीक है, इस तरीके की पार्टी बनी है हमारे पास, ठीक है ना। अब अगर डिफरेंशिएट करना है हमारे पास, जाहिर सी बात है हमारे पास कि अगर क्वेश्चन है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जिस क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन नहीं होता उसका मतलब ये था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मेंशन ना क्वेश्चन में हमारे पास किसकी रिस्पेक्ट में हमारे पास चेंज करना रहेगा हमारे पास, तो अब इजिली उसको एक्स मान सॉल्व कर देगा हमारे पास, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, किसकी डिफरेंस, मतलब किसी ने लिख दिया हमारे पास इसकी रिस्पेक्ट में चेंज करो, किसी ने कह दिया एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करो, तो इसका हमारे पास मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा हमारे पास कि वो टर्म जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे जिसका, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इसका सिंपल मतलब ये पड़ता है डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे ऑफ का साइन आ जाता है हमारे पास। इसका तो ये होता है जितने भी टर्म्स होंगे हमारे पास, अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी तो फिल होगा, जितनी भी चीजें यहाँ पे फिल होगी हमारे पास, तो केवल और केवल उसका डिफरेंशिएट करोगे जिसके अंदर एक्स पड़ा होगा। बात समझ में आई। मान लो हमारे पास कल को यहाँ पे अगर log y हुआ तो अब इसका थोड़ी डिफरेंशिएशन कर लोगे, मतलब log y होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कोई नहीं करोगे, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाले, जैसे यहाँ पे इसकी जगह y होता है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y, तो अगर यहाँ पे y होता है हमारे पास, और अब यहाँ पे log y का डिफरेंशिएशन कर लेते, क्योंकि क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे पास y का, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है हमारे पास जितना भी y है अंदर, जिसके भी क्वेश्चन में जितने y होंगे उन सब का डिफरेंशिएशन करो। अगर कल को यहाँ पे x दे रहा है हमारे पास, जो कि हमेशा देता है हमारे पास d की पावर में d अपॉन x, इसका मतलब ये हुआ कि जो x है इसका डिफरेंशिएशन जितने भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उसका जितना भी क्वेश्चन में x की पार्टी है हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन होगा। बाकी अगर मान लो यहाँ पे अगर x के डिफरेंस में है, यहाँ पे मान लो, और यहाँ पे x वाले टर्म ये, और कल को किसी ने y दे दी तो ये y हमारे पास अब बाहर निकालोगे। क्यों बाहर निकालोगे, क्योंकि ऐसा कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और डिफरेंशिएशन उसी का होगा जिसके अंदर x बैठा होगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कहानी के बाद ये कहानी बिल्कुल यही लगेगी हमारे पास, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में हमारे पास करना है डिफरेंशिएट, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 10 है, अब यहाँ पे तो 10 है हमारे पास, कहीं इसमें पार्टी जो डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है log e बेस 10, तो इसके कुछ है क्या हमारे पास, इसमें x है क्या, नहीं, तो इसको कहाँ बुला लोगे, बाहर बुला लोगे हमारे पास, ठीक है। जिस दिन हमने बाहर बुला लिया यहाँ पर log e10, इसका मतलब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, केवल केवल x की पार्टी का होगा। क्यों, क्योंकि जब किसके रिस्पेक्ट में x, और इस पार्टी में हमारे पास x बैठा हुआ है, इसको हम क्या लिख देंगे 1/x लिख देंगे। सिमिलरली अगर इसके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है वहाँ पर, अब देखो इसमें भी, अब यहाँ पे x नहीं है हमारे पास, ध्यान से बात समझ, इसमें भी x नहीं है, तो और यहाँ पे डिनोमिनेटर में x बैठा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u अपॉन वी, मतलब u अपॉन वी मतलब क्वेश्चन थोड़ा। अब इसका मतलब ये मत कर दीजिएगा कि 10 वाले को ऊपर वाले इसको बाहर निकाल दीजिएगा,
वो पहले ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है हमारे पास u डॉट वी, हालांकि इसमें भी u डॉट वी बन रही थी, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर ही हमारे पास क्लियर नहीं था। डिनोमिनेटर ही जब क्लियर नहीं था इसको हमने बाहर बुला लिया। अब जिस दिन हमने इसको बाहर बुलाया हमारे पास केवल केवल ये बचा, कितना नोमिनेटर, मतलब केवल लॉग एक्स बेस ई बचा हमारे पास, इसके अलावा कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो इसमें थोड़ी इसका तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इसमें क्या फॉर्मूला लगाने की नीड है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर से अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स बैठा है, अब मतलब इसके रिस्पेक्ट में तो होगा ही होगा। अब आपका डिनोमिनेटर में तो इसका डिफरेंशिएशन ही तो 1/v फॉर्म में है, मतलब रेशनल फॉर्म है। इसका मतलब क्या लग जाएगा, u डॉट वी, u अपॉन वी, डॉट नहीं, u बाई वी लगेगा। मतलब इसका क्या, जो भी इसका था क्वेश्चन रूल, मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे जिसका जो डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर होगा, और जिसका यहाँ पे होल स्क्वायर उसको ऊपर शांति से बैठा लो। जिस दिन हमें इसको शांति से बैठा दी जनाब, उस दिन ये पार्टी कह रही है हमारे पास जो बगल वाला इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब इसका डिफरेंशिएशन कुछ होगा क्या हमारे पास, आप ही बताओ, इसका डिफरेंशिएशन कुछ होगा, क्यों नहीं होगा हमारे पास। इसको अब इसका डिफरेंशिएशन होएगा नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक्स नहीं है ना हमारे पास। अब यहाँ पे तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो अब होएगा नहीं यहाँ पास, ये सीधे सीधे कितना लिख जाएगा हमारे पास, इसको इसी तरह लिख दो हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लॉग ई बेस 10, ठीक है, यहाँ पे माइनस से साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करोगे तो लॉग बेस का 1/x हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे डॉट के अंदर अब इसका तो एज इट इज यही लिखा रहेगा हमारे पास, लॉग ई बेस 10, और ये जो 2 चला था इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर इसको हम खत्म करके ऊपर अगर रफ करके अगर लिख दे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। जिस दिन इसको अगर हमने सॉल्व किया हमारे पास तो सीधा सीधा हमारे पास ये दिख रहा है कि इसको अगर सम अप कर दें हमारे पास, किससे सम अप कर दें, तो यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल सा 1/x ब्रैकेट में log e10। बताओ ये चीज समझ में आई, और ये प्लस में हमारे पास क्या चल रहा है हमारे पास, इसको क्या कॉमन मिल जाएगा ऊपर, तो ऊपर पर केवल क्या log e बेस log 10 e बेस ले लें हमारे पास, ठीक है। इसको जिस दिन कॉमन लिया ये 10 आ जाएगा हमारे पास बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा log e x बच जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे माइनस का 1/x बच जाएगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या चल रहा है log e x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फर्दर अगर इसको और भी सॉल्व करना है हमारे पास, ध्यान से देखिए इसको क्या करें। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे हमारे पास, अब एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना x आ जाएगा हमारे पास, और x आ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में x बैठ जाएगा हमारे पास, तो ये कहानी कुछ और अलग दिखेगी, हालांकि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो अब आपको आता ही है, इतना अगर करने लगे तो फिर फिर बाकी क्वेश्चन भी करने में दिक्कत होगी, फिर टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन इस तरीके कहना चाह रहा है कि जिस दिन हमें 5 की पावर 3 माइनस का एक्स है, फिर यहाँ पे फिर प्लस का 3 माइनस एक्स की पावर 2, फिर यहाँ पे किसी ने बैठा दिया ऊपर पावर 5, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या लिखोगे, इस टाइप की पावर। अभी देखो लॉगरिथमिक भी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा जिसकी पावर यानी जिसकी पावर एफ की पावर मान लो जी एक्स है, तो जिसकी पावर अजीब सी हो उसको हम लॉग ले लेते हैं, क्योंकि पावर आगे आ जाती है वापस। जिसके पास ये वाई बराबर लिखा तो वाइडस कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर वाइडस की अगर बात करें तो लॉग 3 माइनस का एक्स स्क्वायर पार्टी कितनी आ गई, बाहर आ गई, लॉग आ गया, यहाँ पे 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जिस दिन ये आ गया हमारे पास उस दिन इसका डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि चेन रूल के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इस दिन जिसका डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है ना। अगर प्लस यहाँ पे लिखा रहेगा 5 नीचे उतर के आ जाएगा हमारे पास, लॉग 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 3 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इस दिन इसका डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, उस दिन यहाँ पे कितना में दिख रहा है माइनस का 2x, ठीक है। इसको समअप कर लेना है हमारे पास और आंसर आपके पास आ जाएगा। इसमें क्या करोगे, माइनस का 2x माइनस 2x कॉमन ले लीजिएगा, फिर आंसर आपके साथ में। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोजीशन बचेगा, जितना भी समअप बचेगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे एक सेकंड रुको, अगर हमारे पास अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये वाली पार्टी थोड़ी आएगी, यहाँ पे सीधे आप इसमें तो डायरेक्ट लगा ही सकते हो हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल की पावर थी। तो यहाँ पे 5 नीचे आ जाएगा, और ये 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 4 आ जाएगा भाई साहब। अब अगर इसमें आप करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें अगर माइनस का 2x आएगा ना तो इंटू लगा, तो माइनस का हमने जिस दिन कॉमन लिया, तो माइनस का 2x जिस दिन हमने कॉमन लिया जना, उस दिन यहाँ पे कितना 3x स्क्वायर माइनस का 5x लॉग, ठीक है। यहाँ पे प्लस का जो होल पावर कॉमन ली गई ना, तो यहाँ पे अगर इस दिन देखेंगे यहाँ पे कितना है 5 3 माइनस का x की पावर 2, और यहाँ पे 4, ठीक है। ये इस तरीके से दिख गया हमारे पास, और यही क्या इसका आंसर। अगर कोई बेस अगर ना दिख रही हो
स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास, कल को किसने कह दिया कि y बराबर तुमने तो दे दिया हमारे पास अंडर 1 माइनस का x, पर डिनोमिनेटर में भी बैठा है 1 प्लस का x, ठीक है ना। अब इसको अपन देन डिवाइड बाई डी एक्स इसका फाइंड करना रहेगा, ठीक है ना। और उसमें ऑप्शन भी देगा, ठीक है। ऑप्शन पहले दे रहा है हमारे पास, नहीं पता पर y 1 माइनस का x, फिर b हमारे पास y x स्क्वायर माइनस का 1, फिर यहाँ पे दे रहा है c y अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दे रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी हमारे पास। तो ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हमारे पास तो क्या कंडीशन रह जाएगी हमारे पास यहाँ पे। अगर तो वो अगर कह रहा है कि यहाँ पे क्या, अगर जो नॉर्मली क्वेश्चन देखते थे कि एक वाई लिखते थे एक बार पूरा फंक्शन, तो वाई को डिफरेंशिएशन करके डिवाइड बाई डी एक्स आ जाता था, और हम उसके बराबर जो यहाँ पे आंसर, इसके बराबर डिवाइड बाई डी एक्स जो आंसर आता था वो यहाँ लिख देते थे। मतलब कुल मिला के हम ये कह रहे थे कि वाई तो लेफ्ट साइड होता है हमारे पास, तो कभी भी वाई का राइट साइड थोड़ी आ जाएगा हमारे पास। मान लो हम क्या कह रहे हैं कि अगर डी वाई ये लिखा हो, डी वाई कोई फंक्शन लिखा हो, तो आपने जिस दिन इसका फंक्शन क्रिएट किया तो आप कह सकते हो जिस दिन इसका डिफरेंशिएशन किया हमारे पास, तो ये वाई डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारे पास कभी भी जिंदगी में वाई का एक भी टर्म नहीं होगा ऑप्शन मतलब आंसर में, तो यही है तो आंसर लिखे हमारे पास। लेकिन तीनों आंसर में देखो वाई बैठा हुआ है, जबकि वाई बराबर तो इधर आना चाहिए था ना, राइट साइड बराबर, लेकिन यहाँ पे वाई बैठा हुआ है ऊपर। जब ये तो पॉसिबल नहीं है हमारे पास, जब ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास तो ये आंसर आया कैसे। अब ये नहीं डज नॉट एग्जिस्ट लगा दो जब पॉसिबल नहीं, तो हालांकि आंसर आएगा, अभी हम लोग निकालेंगे। तो जब भी y आंसर में आ रहा हो, ध्यान देखना, जब भी y आंसर में आ रहा हो हमारे पास, इसका मतलब लॉग लिया गया दोनों साइड, ठीक है। अगर लॉग लिया गया जनाब हमारे पास दोनों साइड, तो कह सकते हो हमने जिस दिन इसको ये बैठा देंगे हमारे पास लॉग y बेस ई है जनाब, ठीक है ना। तो इसका मतलब कह सकते हो अगर यहाँ पे लॉग बैठेगा हमारे पास, जाहिर सी बात है इसकी पावर कितनी है, हाफ है, तो पावर नीचे उतर के आ जाएगी हमारे पास। जिस दिन पावर उतर के आ जाएगी हमारे पास, उस दिन ये बन जाएगा 1 माइनस का x, ये 1 प्लस का x, ठीक है। पावर एक कम है तो 1/2 लिख जाएगा माइनस का, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो अब डिफरेंशिएशन करते हैं आप, तो ये dy अपॉन में, अब y का डिफरेंशिएशन भी तो बताओ, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अरे ये थोड़ी हाफ होगी, तो ये तो लॉग ये थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि लॉग का मतलब भी हो तो पावर नीचे उतार के लाना, ठीक है ना। ये तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है ना। अगर इसको ध्यान देखो तो हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जिसका इसका मतलब होता है 1 माइनस का एक्स, यहाँ पे लॉग माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 प्लस का एक्स आ जाएगा। बताओ ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आप जिस दिन इसको सॉल्व करने इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, यहाँ पे 1/y चला था, यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स चल रहा था हमारे पास, यहाँ पे हमें दिख रहा था 1/2, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन है करने का, जाहिर सी बात इसमें 1 ये दिख जाएगा हमारे पास। और जाहिर सी बात है हमारे पास जिस दिन ये किया हमने, वो जो नीचे वाली पार्टी का ऊपर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू की ऊपर वाली कितनी आएगी, माइनस का 1, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस का एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा हमारे पास। तो ध्यान से देखो अगर इसका हम ये लिखा हो 1 प्लस एक्स, रुका था इसको ध्यान से और अच्छे से कर ले। अब देखो यहाँ पे लिखा डिवाइड बाई डी एक्स, अभी देखो वाई, अभी वाई भी उधर भेजेंगे, यहाँ पे कितना है 1/2 जनाब, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हो 1 प्लस एक्स, ये लिखा ए प्लस बी, ये लिखा ए माइनस बी, बताओ है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या दिख गया, हमारे पास लिखा 1 माइनस एक्स का होल, इसको आप 1 का स्क्वायर करो या ना करो, बात एक ही है हमारे पास, ठीक है ना। अब ये जो वाई था वाई उधर भेज दे हमारे पास, ऊपर तो कुछ आएगा नहीं हमारे पास, ठीक है ना। माइनस का वाई नहीं, ये अब यहाँ आपने जब इसका होल स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ऊपर माइनस, जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाए हमारे पास, तो माइनस का वाई माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो वाई क्यों बचेगा हमारे पास, मतलब माइनस वाला, ठीक है ना। ये इसका फर्दर आंसर हो गया, बात समझ में आई हमारे पास। इसका तो कौन सा ऑप्शन देख लो अपने हिसाब से, ये वाला पहला वाला। अबे एक सेकंड रुकना, पता क्या हुआ, जब हमने ये सब किया हमारे पास एलसीएम लिया ना हमने, तो एलसीएम लिया हमारे पास, तो यहाँ से अभी काम तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि 1/2 तो आंसर ही में नहीं था, ठीक है ना। ये तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1/2 तो था ही नहीं, ठीक है। जब ये था ही नहीं तो हमारे पास ध्यान से देखो, हमारे पास ये कितना जाएगा, माइनस का 1, ये जाएगा हमारे पास माइनस का प्लस का 1 हमारे पास। तो जाहिर सी बात है प्लस से प्लस कट गया हमारे पास, और ये तो माइनस प्लस का आएगा हमारे पास। तो जो एक्स से एक्स कट गया, प्लस का 1 एलसीएम लेंगे ना, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, लिख दे रहे एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस का 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास। तो आप अब यहाँ पे फाइनली कह सकते हो कि आंसर कितना है, अगर वाई यहाँ पे जो डिनोमिनेटर चला था वो उधर चला गया, तो ये आंसर है पहला वाला, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि अगर कभी भी इस तरीके ऊपर का वाई दिख जाए, हालांकि ऐसे तो हो नहीं सकता एमसीक्यू में, लेकिन तो आप इसका मतलब क्या समझो कि लॉग लिया गया, ठीक है। अगर कल को किसी होशियार ने मतलब इस तरीके क्वेश्चन दिया, साइन की डिग्री दी हुई है, ठीक है, देन
ये फाइंड करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है हमारे पास। तो ठीक है ना, इसका क्या करेंगे हमारे पास, तो जाहिर है डिफरेंशिएशन हम ट्रिग्नोमेट्री में जब डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो रेडियन में करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की पावर में, ठीक है। तो इसको रेडियन बनाना पड़ेगा जी। तो इसको अगर रेडियन बनाएंगे हमारे पास तो ध्यान से देखो एक मतलब 180 डिग्री में हमारे पास पाई रेडियन होते हैं हमारे पास, ध्यान समझना, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है अब हमारे पास, तो हमें ये इसको एक्स रेडियन में, ये तो रेडियन है ना, तो एक्स में कितने, एक्स डिग्री में आपस कितने हो गए, पाई बाई 180। ये तो वो मेथड हो गया यूनिटरी मेथड, हमने इसको निकाल लिया जाए। ये बेसिक था कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है हमारे पास, तो ठीक है ना। यहाँ पे इसका डिवाइड बाई देख सकता आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स रेडियन चाहिए तो रेडियन बराबर हम एक्स का एक्स पाई बाई 180 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो अब इसका डिफरेंशिएशन जिस दिन करने गए, साइन ले लिया, खैर साइन ले लिया ना हमने, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में सेक था, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस पाई एक्स अपॉन 80 और यहाँ पे एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे जब तो पाई बाई 180 बन जाए, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई, आसान सा क्वेश्चन था, हमने किया रफ। अब हम कुछ खैर ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। हालांकि अभी हम क्वेश्चन के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आपसे इंटरेक्शन फेस टू फेस वाला नहीं हो पा रहा। खैर यहाँ पे लिखा 1x प्लस का यहाँ पे कितना लिख देगा 1x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का x स्क्वायर है क्या, हाँ x स्क्वायर प्लस का x पावर 1, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है हमारे पास। तो जैसे मैं तो क्वेश्चन देखकर अब इंसान की हालत तो ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा लोग इसमें जीपी का फार्मूला लगाते हैं, खैर जीपी की हम बातें नहीं कर रहे हैं हम, जो क्यों उसमें जिसको हमने पढ़ा नहीं, खैर। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन को बताएगा 0, अब x का डिफरेंशिएशन 1, अब x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2x, 3 का डिफरेंशिएशन x की पावर 2, और इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर 99 आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन इतना, क्वेश्चन आगे भी था, क्वेश्चन ये था हमारे पास कि फाइन 1 है क्या कि 1 माइनस का 1 है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी एग्जैक्ट होना चाहिए, क्या पता कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्ट कराएगा, वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे फंस गया एग्जाम में तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। जब 1 है, ठीक है ना, ये फाइंड करना, तो हालांकि हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब 1 डैक्स के अंदर 1 पुट कर दो लिमिट, ये 1 ये 2 ये 3, अब इसके अब किसी की पावर यहाँ पे किसी की पावर 2 हो जाए 99, तब यहाँ तक कितना है, यहाँ पे कितना तक जाएगा, ये तो पावर हो गया तो 100 तक जाए। इसका मतलब यह होगा कि कुल मिला के ये कह रहा था हमारे पास कि 1 से लेकर 100 तक का जोड़ कितना होगा, तो आप लिख दोगे 50-50। बात समझ में आई हमारे पास। और अगर कल को वो ये ना पूछे कि सीधे ये पूछा 1 ये पूछ लेता तो आप इस क्वेश्चन में क्या 1/50 लिख देते, ठीक है ना। 1 से लेकर 100 तक का जोड़ कितना होता 50-50, ठीक है ना। तो ये उसका फाइनली आंसर हुआ। अब हम क्या देख लें, ठीक है, हाँ अब हम और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे लेवल वाले कर लें। खैर यहाँ पे हमने अच्छे लेवल क्वेश्चन क्या भी था हमारे पास, क्या बचा लॉगरिथम वाला पढ़ना होता है, पैरामेट्रिक बचाएंगे। अरे अभी तो 4 क्वेश्चन अभी आज जो निपटाना है हमारे पास, उसके बाद कहते हैं मॉडल फंक्शन के 1-2 क्वेश्चन खैर ज़्यादा नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन और भी कुछ था, नहीं थे खैर, वो तो हम शेड्यूल तो बनाई है हमारे पास, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की ध्यान से बात देखना किसी ने। अब हम थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन वाले कह दिया हमारे पास कि अच्छा ये वाला करें कि ना करें, ठीक है कर लो, इससे आपका दिमाग भी तेज होगा। किसी ने कहते हैं यहाँ पर डिवाइड बाई डी एक्स हमारे पास दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की पावर हमारे पास, एक्स की पावर फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास, प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट की पावर अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। और ये हमें कहाँ फाइंड करना है हमारे पास, एट एक्स बराबर पाई बाई, नहीं पाई निकालना, ठीक है। अच्छा पाई मतलब कोई बताएगा मुझे, पाई मतलब कितना 1.4। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर याद है कि भूल गया, मतलब टॉप राइट जिस दिन हमें इसमें पाई में ग्रेटेस्ट इंटीजर पहना दिया तो अब हम बार बार नहीं बोल के इसको 3 लिख देंगे तो आप समझ जाओगे बिना कुछ बोले। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब इसका जिस दिन हम ग्राफ बनाएंगे उस दिन आप देख सकते हो 0 से चालू होगा, 1 पे खत्म होगा, फिर 1 से शुरू होगा, 2 में खत्म होगा, फिर 2 से शुरू होगा, 3 में खत्म हो जाएगा। अच्छा पाई मतलब कोई बताएगा, पाई मतलब 3 के आगे 3 के पीछे, यानी 3 के आगे, क्यों 3 के आगे मतलब 3.14 यानी 4, यानी पाई कहाँ पे लाई कर रहा है, ये पाई लाई कर रहा है। अच्छा पाई 3 के आगे लाई कर रहा है। अच्छा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं था, अगर कुछ दिया नहीं था हालत खराब हो जाती पाई। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 आ गई, लेकिन एक्स की डिग्री नहीं आई, और हमारे पास किसकी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स मतलब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू नहीं आई। बट तो हमने एक ज्ञान दिया हुआ था जब हमने सब पढ़ाया हुआ, हर चीज़ हमने कहा था, हर चीज़ कनेक्टेड है। अब अभी से देख लीजिए किसकी लाइन है,
ये जो ओरिजिन y बराबर x की लाइन है, ये किसकी लाइन है यहाँ पर, तो कहते हो y बराबर x माइनस 1 की लाइन है। ये किसकी लाइन, तो बता दो y बराबर x माइनस 2 की लाइन है। ये किसकी लाइन है, y बराबर x माइनस 3 की लाइन है। यानी जो 3 वाली लाइन है, ये 3 वाली लाइन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शनल। देखो आधे लोग ये बता पाते हैं हमारे पास कि जो फ्रैक्शनल पार्ट x है, इसकी आपने वैल्यू ये वाली कैसे ले ली। तो पहली चीज तो ये जो ग्राफ बना, ये किसका है हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट का। तो यहाँ से जो जो हमारे पास ये स्लोप है, तो ये स्लोप तो ये यहाँ पे एंगल कितना ले लिया, पाई मतलब रेडियन में लिया। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप बन रहा है। स्लोप मतलब किसका स्लोप बन रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का स्लोप बन रहा होगा हमारे पास। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, ये जो लाइन का मतलब स्लोप ही तो है। तो आप होशियार हो, समझ गया होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं हमारे पास। तो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर कितना आएगा। अब y बराबर मतलब यहाँ पे y बराबर क्या बैठा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट x, तो y x बराबर -3। तो यहाँ से वहाँ पर लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते बिल्कुल आसानी से बिना कुछ बोले। यहाँ पे 3 की पावर कितनी दी हुई है, 3x -3। इस वजह से हमने कहा था आपका दिमाग तेज होगा, यानी x -3 की पावर ग्रेटर देन 3। अब इसका डिफरेंशिएशन तो निकाल ही लोगे हमारे पास, ठीक है ना। कांस्टेंट की पावर अगर हमारे पास ये तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला है, LX ln a, ये तो इसका फॉर्मूला बन नहीं जाएगा हमारे पास। और ये तो आप कर ही लोगे बचपन से, ठीक है ना। एक पावर नीचे आ जाएगी, वेरिएबल x है। खैर अगर आप बता दें हमारे पास, तो यहाँ पे 3x माइनस का मतलब 3 की पावर x माइनस 3 ln, और 3 आगे आ जाए प्लस का इसका एक 3x माइनस का 3, इसकी पावर कितनी 2 आ जाएगी। खत्म कहानी, समझ में आई बात। अगर आपको ये वाले पार्ट नहीं समझ में आया ना, थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि हमने शुरुआत में बताया था कि डिफरेंशिएशन मतलब ही होता है हमारे पास स्लोप, और ये स्लोप ही तो है, ये थीटा बना रहा, ये इसकी वैल्यू हमारे पास, मतलब कुल मिलाकर आप इसको इतना देखो। हालांकि हमने सब फंक्शन में पढ़ाया हुआ था। ये देखो इसका थीटा है, ये इसका स्लोप की लाइन है हमारे पास। तो स्लोप की लाइन मतलब किसकी लाइन हुई, फ्रैक्शनल पार्ट की। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू तो ये है। खैर डिफरेंशिएशन है भाई, एक भी डर ना रह जाना चाहिए। आप अपनी 11-12 की बुक खोल लो, चाहे जिस पब्लिकेशन की हो, चाहे आप जिस बोर्ड की हो, बस उसके दम भर क्वेश्चन लगाओ लो। मतलब इसको बोर्ड के हिसाब से चलोगे ही नहीं। अब तो आपको कंपटीशन के हिसाब से चलना है बस, तो कंपटीशन के मेथड लगाओगे, बाकी तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना अगर उसके बाद लगाओ। खैर किसी होशियार ने आपको दे दिया dy/dx निकालना है किसका, लॉग में दिया हुआ है हमारे पास ex, इसका बेस है ये, ठीक है ना, और इसकी पावर ex है हमारे पास। अच्छा जना, ये ex है, ठीक है। इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन निकालना है हमारे पास। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा। अब इसकी बेस कितनी है हमारे पास, आधे से लोगों को ये नहीं पता था जो आपको पता है कि अगर इसकी बेस हमारे पास ई नहीं तो उसके पार्टी नीचे वाले आते हैं हमारे पास। आप तो यार हो गए। खैर यहाँ पे ई कितना, ई की पावर x है, और जो बेस वो कितनी नीचे आ जाती है, log ex। अब हमारे पास इसकी बेस कितनी ई है, इसकी बेस कितनी ई है। तो अब देखो जब भी हमारे पास लॉग, ये तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो क्रिएट हुआ। ई की पावर x मतलब ये नंबर है हमारे पास, कितना है नंबर है, ये बेस यहाँ पे ई चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है 1 प्लस का ln e ln x प्लस का, नहीं अगर ये ठीक है, नहीं यहाँ पे माइनस का है तो डिवाइड में है ना, ये दोनों ये होता है हमारे पास यही सेम वैल्यू, यानी ई एक्स, और जब x मल्टीप्लाई में हो जनाब तो इसको बोलते हैं 1 प्लस का 1 लॉग, ये लॉग है अलग अलग लीजिए, मतलब बात वो की है, ठीक है ना। फिर आपको ऊपर कितना देगा इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस का 1 ln x, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 प्लस का ln x, यही तो आ जाएगा जनाब। हाँ ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमारे पास। ये तो अभी हमने सॉल्व किया ना, इसका मेकअप उतारा, पहले ये इसका मेकअप उतारा, फिर इसका मेकअप ये उतारा। अब इसका डिफरेंशिएशन लगा दो u/v से, और इसका अब ये तो कर ही लोगे हमारे पास। इतना हम थोड़ी बार कराएंगे, क्यों इतना टाइम बर्बाद करें हम, है कि नहीं। तो पढ़ा कहाँ गया, ठीक है ना। बिना रुके बिना थके कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, किसी होशियार ने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जो कह रहा है y बराबर, किसी ने दिया हुआ कि लॉग। अब तो प्रैक्टिस करते चलो, क्योंकि आपको बुक में भी देखो यहाँ के क्वेश्चन आप करोगे, जाहिर सी बात है बुक के क्वेश्चन बन जाएंगे, ये तो गारंटी है हमारे पास। अगर हम सेम क्वेश्चन भी छपवा दे किसी पब्लिकेशन बुक से हमारे पास, तो क्या फायदा हमारे पास। यहाँ के क्वेश्चन करो, बुक के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, बुक के बन जाएंगे, तो आप कोई से भी टेस्ट आराम से दे दोगे, ठीक है ना। इसके का मेकअप उतारे, जाहिर सी बात, इसका मेकअप जिस दिन उतारोगे हमारे पास, तो पता क्या बनेगा। अच्छा इसको सॉल्व करें ना, ठीक है। यहाँ पे कितना लॉग एक्स, ठीक है, पास समझ में आ रही। यहाँ पे लॉग ए बैठा हो, तो अंदर की पार्टी देख लें यहाँ पर, ये ऊपर वाला कितना बन जाएगा लॉग एक्स, नीचे वाला लॉग ए बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये इस तरीके जिस दिन बन जाएगा हमारे पास, तो अगर इसको सॉल्व करने तो क्या लॉग, अब इसको अलग लॉग के अंदर बैठा है ना, तो इसको मत देखो, ये लॉग के जो अंदर डिवाइड में बैठा है ना, ये वाला लॉग,
ये वाला इसका जो लॉग है ये इसके अंदर पार्टी किस में बैठी है, डिवाइड में बैठी है, उसको अलग रख दे। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, यहाँ पे लिख दोगे क्या, लॉग एक्स माइनस का लॉग की वैल्यू कितनी ए, ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे बेस ए, इसका डिफरेंशिएशन अभी 1 फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका तो अभी क्या हुआ हमारे पास, इसको भी हमें नीचे बुलाना पड़ेगा, तो ये लॉग ए बन जाएगा। इसकी भी ए हटा के इसको नीचे बुलाओ हमारे पास, तो ये लॉग ए बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हो, इसका लिख सकते हो, इस वाले का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हो, तो 1/log x, ठीक है ना। नीचे क्या चल रहा है, लॉग ए चल रहा है हमारे पास, ठीक है, चलने दो उसको। इसका मतलब क्या लिख सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन तो बता आराम से आप क्या लिख सकते हो, लॉग ए अपॉन लॉग ए। ठीक है, अब बारी तो ये तो हमने अभी सॉल्व किया हमारे पास। अभी इसका हमने क्या नहीं देखा हुआ, इसका अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, ये तो सॉल्व कर से आ रहे थे ना, ये तो बेस पे। अब अगर इसकी डिफरेंशिएशन की बात कर लिया, यानी वाई डैश की बात कर लिया हमारे पास, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पास कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। लेकिन इसको अगर देखें तो ये सेम बाई सेम है, तो ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, जितनी अंदर अंदर मल्टीप्लाई ये बन जाएगा लॉग ए, फिर अंदर लॉग यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका जी एक्स, ठीक है ना। अभी अब इसका डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है हमारे पास, तो बाई है, तो कांस्टेंट के साथ अगर जिसका डिफरेंशिएशन होना हो हमारे पास, वो अगर बाहर हो, मतलब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, इसे एक से लिखा वेरिएबल को इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर, जो हमने बताया था, इसको आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, इसको आप बाहर बुला लोगे, मतलब बाहर क्या बोला, इसको यहीं बैठने दोगे, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/1/x बन जाएगा जनाब। यानी इसको हम सॉल्व करके सीधे से यही लिख सकते हैं, और ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया बिना कुछ सोचे समझे, ये इसका फर्दर आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके।